जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेवीडी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे हम लोग मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिजीज पढ़ रहे थे, तो इससे पहले देखे थे कि वायरस यानी कि जो विषाणु होता उनके द्वारा हमारे शरीर में कौन से डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं या पैदा हो जाते हैं, उसके बारे में जाने थे। आज हम जानेंगे कवक। कवक को हम लोग फंगी या फंगस भी बोलते हैं, और इसे हम लोग फुफंद भी बोलते हैं। जो खाना या जो फास्ट फूड होता है, चाहे वो पावरोटी हो चाहे वो केक हो, उस पे जो उजला उजला टाइप का जाली बना देता है, उसी को हम लोग फुफंदी या कवक बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। तो ये जो हमारे शरीर में चले जाता है, इनसे कौन सा रोग होता है उनके बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये कौन से कवक के कारण होता है और किस लिए होता है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कवक से होने वाला रोग 5 होता है। पहला दम्मा, जिसे हम लोग इंग्लिश में अस्थमा बोलते हैं। दूसरा एथलीट फुट, जिसे हम लोग हिंदी में हाथी पांव भी बोल सकते हैं। और तीसरा खाज, SK22 भी बोल सकते हैं। और चौथा गंजापन, जो बाल झड़ जाता है, उसको हम लोग ब्लैडनेस भी बोल सकते हैं। और पांचवा दाद होता है, जिसे रिंग वर्म भी हम लोग बोल सकते हैं। ये किस कवक के कारण होते हैं और शरीर के किस पार्ट को इफेक्टेड करते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो पहला देखिए, दम्मा अस्थमा जो होता है, ये किस कवक के कारण होता है, इसके बारे में जानते हैं। ये जो कवक होता है, इसके कारक होता है, ये होता है एस्परजिलस एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। थोड़ा नाम अजीब है, इसलिए लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आसान नाम तो है नहीं। तो ये जो देख रहे हैं दम्मा अस्थमा, ये होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ये एक कवक होता है जिसके कारण हमारे शरीर में रोग घुसता है, तो हम लोग दम्मा के बीमारी का पेशेंट हो जाते हैं। तो इसकी बात कर ले, प्रभावित किस अंग को करता है, तो याद रखना फेफड़ा को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और श्वास नली या श्वास संबंधित श्वास नली ही लिख लीजिए, ये दोनों को ये प्रभावित करता है। और ये किस तरह हमारे शरीर में पहुंचता है, उसके बारे में जान लेंगे। तो दम्मा का जो कवक होता है, जो फंगी होता है, वो होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ये क्या करता है, हमारे फेफड़े के पास एक जाली रहता है जिसे हम लोग स्पोर बोलते हैं। स्पोर के पास जाके ये मकरे की तरह जाली बना देता है, जिससे हमारी सांसें थोड़ा ज्यादा टाइम में आने लगता है। वैसे आपको पता है, मनुष्य एक मिनट में जो सांसें लेती है, उनका शोषण दर एक स्वस्थ मनुष्य के हिसाब से 16 से 18 बार एक मिनट में हो जाता है। लेकिन अस्थमा दम्मा का पेशेंट का वही शोषण दर 20 से 22 बार चले जाता है, जो दमफुली का बीमारी भी उसे बोला जाता है, जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होते रहता है। तो आपको इस चीज से परहेज करना है, जिसपे फुफंदी रहता है या कवक रहता है, वैसे खाना से परहेज करना है। और ये संक्रमण बीमारी है, ये भी याद रखना कि आप उस आदमी के संपर्क में आते हैं या उनके छींक या खांसी आपके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो आप भी दम्मा का पेशेंट हो सकते हैं। तो ये एक संक्रमण टचिंग डिजीज है, याद रहेगा। दम्मा जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कवक फंगी के कारण होता है, और ये फेफड़ा और श्वास नली को इफेक्टेड करता है। अगर अगला देखिए, एथलीट फुट, जिसे हम लोग हाथी पांव भी बोला जाता है, ये किस के कारण होता है, उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ये जो कवक होता है वो होता है टीनिया टीनिया केपेटिस टीनिया पेडिस होता है, ठीक है। टीनिया पेडिस, ये जो होता है एथलीट फुट, ये एक पांव का बीमारी होता है। नॉर्मली पांव का ही बीमारी होता है, जिसे हम लोग फूलने का बीमारी भी कहते हैं या हाथी पांव भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, फीमर पैर का सबसे बड़ा हड्डी और शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है, उसी के पास उससे छोटा एक टीनिया होता है, फिर फेबुला होता है। तो टीनिया भी पांव का हड्डी है, याद रहेगा। इससे इसकी कवक का नाम याद रखना है, टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस एक फंगी है जो हमारे शरीर में कटने या फटने से, हमारे पांव कटने या फटने से या अन्य माध्यम से अगर हमारे शरीर में कवक का एंट्री हो जाता है, तो हमारे शरीर में एथलीट फुट नामक बीमारी हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाथी पांव, जिसमें
पाँव फूलने लगता है और हमारे शरीर पूरी तरह फूल जाता है। तो याद रखना है, ये एथलीट फुट टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण, फंगी के कारण होता है, जो ये इफेक्टेड करता है खास करके पैर को इफेक्टेड करता है और बाकी जगह ठीक ही रहता है। ठीक है, अगला देखिए खाज, जिसे हम लोग SK22 भी बोलते हैं। खाज जो होता है ये किस कारण होता है उसके बारे में जानते हैं, किस कवक के कारण। तो खाज जो होता है वो एकेरिस एस्के बीज कवक के कारण होता है। एकेरिस एस्के बीज कवक फंगी के कारण हमारे शरीर में एंट्री करता है और एंट्री करता है, इसी के कारण हमें खाज हो जाता है। यह भी एक संक्रमण बीमारी होता है, ये इफेक्टेड करेगा पूरे शरीर को, ये पूरे शरीर को इफेक्टेड करेगा, पूर्ण शरीर को। ठीक है, ये पूरे शरीर को इफेक्टेड करेगा, याद रहेगा। और इसकी पहचान क्या होता है कि शरीर पे उजला उजला धब्बा या सिहली टाइप का, कहीं कहीं उजला उजला धब्बा, खास करके फेस और शरीर के अन्य भागों पे भी होता है, चेहरा, छाती हो गया या हाथ पैर हो गया, इस पे भी ये उजला उजला धब्बा आने लगता है। तो आपको डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। ये स्किन डिजीज होता है और खासकर ये बाहरी हिस्सों पर ही अटैक करता है। तो याद रखना है, खाज जो होता है इसके बीज, ये एकेरिस इसके बीज के कवक के कारण होता है, ये पूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और ये जो है ये टचिंग बीमारी होता है, संक्रमण रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। अगला देख लेते हैं गंजापन जो होता है ये होता है टीनिया केपेडिस नामक फंगी के कारण होता है और ये एक सर की बीमारी है और ये जेनेटिक बीमारी भी है। तो याद रखना है, जिस व्यक्ति के सर का बाल झड़ता हो वो किसके कारण झड़ता है। तो याद रखना, गंजापन ब्लैकनेस जो है टीनिया केपेडिस कवक के कारण होता है। ये रूसी की तरह देखने में लगता है, जो किसी भी व्यक्ति के सर पे जाके बैठ जाता है वो जमड़ी की तरह रहता है। कितनों कंघी मारिए या कितनों बाल छिलाइए तो वो जाल जल्दी निकलता नहीं है, वो आपके बाल को धीरे धीरे खा के नीचे गिरा देता है, जिसके बाद आपका बाल सूना पड़ जाता है बीच से या साइड से, तब धीरे धीरे अपने ये फंगी हट जाता है और ये शरीर के माथा के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ये सब जितना भी कवक है, ये जितना भी रोग है, ये सब शरीर के बाहर ही से अटैक करता है। तो याद रखना है, जो गंजापन होता है, ब्लैडनेस होता है, ये कपार पे अटैक करता है। ये जेनेटिक रोग भी हो सकता है, आपके पिता को हो या आपके दादाजी को हो तो आपको हो सकता है। ठीक है, और ये जो होता है ये किस कवक के कारण होता है। तो याद रखना, टीनिया केपेडिस के कारण होता है, जिसमें आपके सर के बाल को खा के ये रुस्सी और जिसको हम लोग कवक बोलते हैं वो खा के गिरा देता है, जिससे आपका बाल चनेल हो जाता है, जो साफ हो जाता है, जिसे हम लोग पूरे बोलते हैं इसका बाल उड़ गया है। तो उड़ता नहीं है, ये कवक के कारण होता है, जो कवक आपके बाल को खा जाता है जड़ से और उसको नीचे गिरा देता है। तो याद रखना है, गंजापन जो होता है टीनिया केपेडिस नामक कवक के कारण होता है और ये किस भाग को प्रभावित करता है। तो सर के बाल को प्रभावित करता है। सर के बाल यानी कि आपके हेड पे जो बाल होता है बाहर से, उसे ये खा के नीचे गिरा देता है। तो आपको इस स्थिति में बारंबार आपको मतलब बाल को पूरे छिलाना है, तो उस रुस्सी को पूरे बाहर निकालना, नहीं तो बीच से खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक कवक होता है ना, रुस्सी होता है, जिसे हम लोग जनरल भाषा में समझ लेते हैं ठंडी के समय में डेंड्रफ है। ये डेंड्रफ नहीं होता है, ये एक कवक होता है जो आपके बालों को खा के नीचे गिरा देता है। अगला देखिए दाद, रिंग वार्म, इसको हम लोग दिनाय भी बोलते हैं। ये गोल गोल धब्बा टाइप का आ जाता है। तो ये होता है ट्राइकोफाइटान लेरुसलम कवक के कारण होता है। लेरुसलम कवक के कारण होता है और इससे प्रभावित अंग पूरे शरीर हो सकता है। ये शरीर पे कहीं भी आ सकता है, पूर्ण शरीर हो सकता है और ये संक्रमण रोग है। याद रखना है, जिस टाइप का व्यक्ति
अगर डिनाई से प्रभावित हो, रिंगवर्म से प्रभावित हो, दाद से प्रभावित हो, अगर उसका आप कंघी यूज कर लेते हैं या उसका साबुन यूज कर लेते हैं या उसका कपड़ा आप यूज कर लेते हैं, तो आपके अंदर भी वो रोग जा सकता है। ये कबक के कारण होने वाला है। इसको हम लोग देहाती भाषा में जो है हम लोग इसको दिनाई बोलते हैं, दिनाई, ठीक है, दिनाई, रिंग बोलते हैं, रिंग, ठीक है। ये सब आपके शरीर में संक्रमण के कारण भी जा सकता है। तो दाद जो होता है ये ट्राइकोफाइटल लेरुसलम कवक के कारण, फंगी के कारण आता है और इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित रहता है। खास करके जितना भी इसमें लिखा है कवक से जितना भी रोग होता है ये संक्रमण रोग होता है, सिर्फ एथलीट फुट को छोड़ के। एथलीट फुट एक संक्रमण रोग नहीं है, लेकिन बाकी का बाकी जितना भी आप देख रहे हैं ये भी एक क्या कहते हैं, संक्रमित रोग, संक्रमण रोग है, संक्रमण रोग है। और ये टाइप का गंजापन टाइप का जो व्यक्ति कंघी से अपना बाल झाड़ता है तो उस कंघी का आपको भी यूज नहीं करना है, ये भी संक्रमण रोग है, ये याद रखना, संक्रमण रोग है ये भी। और नीचे में तो लिखा ही दिए है, दिनाय जो होता है ये भी संक्रमण रोग होता है, और ऊपर वाला भी जो होता है दम्मा ये भी संक्रमण रोग होता है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कवक से होने वाला रोगों की संख्या 5 है। दम्मा जिसको हम लोग अस्थमा बोलते हैं, एथलीट फुट, उसके बाद देख लेते हैं खाज जिसे हम लोग SK22 भी बोलते हैं, और गंजापन ब्लैंडनेस भी बोलते हैं, और दाद रिंगवर्म जिसको हम लोग देहाती भाषा में दिनाई भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दम्मा जो होता है एस्परजिलिस फ्यूमिगेटस फंगी कवक के कारण होता है। इससे इफेक्टेड पार्ट शरीर का फेफड़ा, श्वास नली होता है, ये एक संक्रमण रोग होता है, ठीक है। अगला देखते हैं एथलीट फुट, ये टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण, फंगी के कारण होता है। इससे प्रभावित अंग जो होता है वो पैर होता है, खास करके खाज SK22, ये होता है एकेरिस SK20 कवक के कारण होता है। ये पूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, उजला उजला टाइप का धब्बा आ जाता है जिसको हम लोग देहाती भाषा में चरक फूटना भी कह सकते हैं, सिहली भी कहता है, बहुत लोग कुछ और नाम से जाना जाता है इसको। तो याद रखना एकेरिस SK20 पूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, ये भी एक संक्रमण रोग है। कंजापन ब्लैंडनेस जो है ये टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण होता है। ये सर की बीमारी होता है जिसमें आपका बाल पूरा खा के नीचे गिरा देता है और आप एक चनेल टाइप का पूरा खाली खाली आपका बाल हो जाता है। तो इस व्यक्ति जो कंघी यूज करता हो, जो साबुन यूज करता हो, उस साबुन और कंघी का यूज नहीं करना है आपको। दाद रिंगवर्म ट्राइकोफाइटल लेरुसलम नामक कवक के कारण होता है, ये पूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, ठीक है। और ये भी एक संक्रमण रोग है जिसे हम लोग देहाती भाषा में दिनाई के नाम से जानते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा जीवाणु, बैक्टीरिया का कारण शरीर में कौन सा रोग होता है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।